नमस्कार। आज हम देखेंगे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखिए, इसमें मान लीजिए दो फंक्शन हैं, u जो कि x का फंक्शन है और v एक दूसरा फंक्शन है जो x का फंक्शन है। दोनों x के फंक्शन हैं, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ठीक है, तो एक फंक्शन u का दूसरे फंक्शन v के सापेक्ष जो है आप हमको जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस u का विथ रिस्पेक्ट टू x हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स ये निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और इसका भी dv अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका जी डैश एक्स। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इस फंक्शन का भी, दूसरे फंक्शन का भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमको निकालना है du अपॉन dv। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू v। du बाई डी एक्स इक्वल टू होगा du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन dx। ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी के जैसे हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इस पहले वाले फंक्शन जिसके सापेक्ष आपको ज्ञात करना वो है कॉस एक्स, और जो फंक्शन है वो है साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, पहले फंक्शन को u मान लें, माना u इक्वल टू साइन एक्स। अब इस u का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये हो गया। एंड v इक्वल टू दूसरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स हमको डिफरेंशिएट करना है, उसको v मान लिए, v इक्वल टू कॉस एक्स। देयरफॉर dv अपॉन डी एक्स कितना होगा, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो हमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू रख दें, du अपॉन dx हम निकाले हैं कॉस एक्स, और ये dv अपॉन dx निकाले माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिखते हैं कॉट एक्स लिखा जाता है, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, e टू द पावर x का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मान लें, लेट u इक्वल टू e टू द पावर x, देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, एंड v इक्वल टू रूट एक्स। देयरफॉर dv अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx अंडर रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। हमको du बाई डी एक्स निकालना है, du अपॉन dv निकालना है जी, du अपॉन dv। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx कितना होगा, du अपॉन dx ये हो जाएगा e टू द पावर x, और ये होगा 1 अपॉन 2 रूट x। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंडर रूट एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स ई टू द पावर x इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, e टू द पावर cos x के सापेक्ष। अब क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए e टू द पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। तो ये जो है u होगा, ये v होगा। लेट
u इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। इसको एक्स स्क्वेयर पढ़ें। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, 2 साइन एक्स, और जिसको x पढ़ रहे हैं उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब दूसरा फंक्शन v, एंड v इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। देयरफॉर dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई का पावर कॉस एक्स। तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है ई का पावर एक्स हो गया, और जिसको एक्स पढ़ रहे हैं उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स का। तो ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, ये होगा। लेकिन हमको डी यू अपॉन डी एक्स डी वी निकालना है, डी यू अपॉन डी वी। तो इसका फॉर्मूला लिखें पहले, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स होगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना हुआ, 2 डी यू अपॉन डी एक्स हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स ई का पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ई का पावर कॉस एक्स। तो यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दें, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा -2 कॉस एक्स अपॉन ई का पावर कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स का कॉस इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, माना लेट u इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। इसमें क्या रख, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लें। x के जगह हम रखते हैं cos थीटा, x के जगह क्या रख दें, cos थीटा, पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिखेंगे हम टेन थीटा, और सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा थीटा, और थीटा को हम लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स एक्स। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करें। देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो गया u फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब एंड v इक्वल टू ये है कॉस इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसमें भी x के जगह cos थीटा रख दें। x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा। तो v इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे हम कॉस इनवर्स साइन, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा लिखा जा सकता है, 90 माइनस 2 थीटा। तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब π/2 माइनस 2 थीटा की जगह हम लिख दें कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया फंक्शन v।
देयरफॉर dv अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, d अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमको तो du अपॉन dv निकालना है, देयरफॉर du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv अपॉन dx। इसमें वैल्यू रख दें, इसमें वैल्यू रखेंगे तो du अपॉन dx कितना है देखें, ये है आपका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों के डिनोमिनेटर से ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और ये बचेगा -1/2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अवकलन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो पहले फंक्शन को तो u ले लें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वेयर की जगह कॉस थीटा रख दें, पुटिंग एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमको थीटा इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो वैल्यू रख दें, u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, ये मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिलेगा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्क्वेयर होने की वजह से tan स्क्वेयर हो गया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग से थीटा बाई 2 लिखेंगे तो 1/2 को अलग कर दिया और ये हो जाएगा थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें, देयरफॉर du बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो 1/2 तो कांस्टेंट होने की वजह से 1/2 बाहर आ गया और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर है का होल स्क्वेयर हो जाएगा और इंटू जिसको एक्स मान रहे हैं उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वेयर का। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 2x। तो 2 जो है फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4। एंड सेकेंड फंक्शन v इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर, देयरफॉर dv बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वेयर का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 2x। तो यहाँ से ये हमको मिलेगा -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4। अब हमको निकालना du अपॉन dv निकालना है तो ये हो जाएगा du अपॉन dx और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू रख दें, du बाई dx कितना हो जाएगा -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4
अपॉन -2x अपॉन √1 माइनस एक्स का पावर 4। तो दोनों के डिनोमिनेटर से देखो √1 माइनस एक्स का पावर 4 कट जाएगा और यहाँ मिलेगा हमको -x अपॉन -2x। तो 2 भी कैंसिल, x भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 1/2 इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। माना u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। x बराबर, x की जगह tan थीटा रख दें, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। x की जगह tan थीटा रखने पर पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो u मिलेगा हमको tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। अब यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये 2 थीटा हो जाएगा और थीटा की जगह 2 इंटू ये हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दिए। अब इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, du बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स टू tan इनवर्स x। चूँकि 2 कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये मिल जाएगा। दूसरा फंक्शन एंड v इक्वल टू ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें भी x की जगह tan थीटा रख दें, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। Therefore v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो सेल्फ एडजस्टिंग से ये हो जाएगा 2 थीटा और थीटा के जगह फिर से हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, देयरफॉर dv अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स टू tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमको du अपॉन dv निकालना है, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx कितना निकाले हैं देखें, du अपॉन dx निकाले हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी भी वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर निकाला गया है। तो दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमको 1, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 1 का √1 माइनस एक्स स्क्वेयर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। माना u इक्वल टू लेंगे, u इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 1, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ये मिलेगा u इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 को लिखते हैं कॉस 2 थीटा, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा होता है सेक 2 थीटा, और सेल्फ एडजस्टिंग से ये हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा के जगह वैल्यू रख दें 2 इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स टू कॉस इनवर्स एक्स। टू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेकेंड फंक्शन v इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें तो ये मिलेगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको x मान रहे हो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये dv बाई डी एक्स हो गया। देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du अपॉन dx और अपॉन dv अपॉन dx। वैल्यू रख दें। वैल्यू जब रखेंगे तो ये मिलेगा हमको -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों से डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा और ये बचेगा -2 अपॉन -x। अब माइनस भी कटेगा तो 2 अपॉन x इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक, माना u इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। अब इसमें भी x की जगह tan थीटा रख दें। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो u हमको मिलेगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट से बाहर लाएं तो इसको डायरेक्ट मैं सेक थीटा -1 लिख रहा हूं अपॉन tan थीटा। अब ये जो सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। ये हमको मिलेगा tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन 1, और अपॉन क्या है, tan थीटा है डिनोमिनेटर में, तो tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमको tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन भी एक कैंसिल होगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बच रहा है, जिसको मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ से सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 1/2 और थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स x। देयरफॉर du बाई डी एक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है d अपॉन डी एक्स 1/2 tan इनवर्स x। तो 1/2 कांस्टेंट होने की वजह से 1/2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये du बाई डी एक्स हो गया। एंड v इक्वल टू दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स x, इसका तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन मालूम है। देयरफॉर dv बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
तो अब जब डी यू अपॉन डी वी निकालें, डी यू क्या निकालें, डी यू अपॉन डी वी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और ये होगा डी वी बाई डी एक्स। इसमें वैल्यू रख दें, डी यू अपॉन डी एक्स वन अपॉन, ये इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों के डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, cos x का पावर sin x का अवकलन sin x का पावर cos x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। माना लेट u इक्वल टू cos x टू द पावर sin x। तो फंक्शन का पावर जब फंक्शन होता है तो हमको लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log cos x टू द पावर sin x। तो ये जो sin x का पावर है, ये sin x का जो पावर है ये जो है सामने आ जाएगा, sin x इंटू log cos x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो u का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का 1/cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, प्लस लॉग cos x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, u की जगह क्या रखें, cos x टू द पावर sin x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू 10x हो जाएगा और प्लस cos x इंटू लॉग cos x। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। एंड v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x है। इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू log साइन एक्स का पावर cos x। ये हो जाएगा log v इक्वल टू cos x सामने आ जाएगा और ये log साइन x हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो log v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है फर्स्ट फंक्शन, किसको लेंगे, cos x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू cos x इंटू 1/sin x और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस log sin x इंटू cos x का माइनस sin x हो जाएगा। v की जगह वैल्यू रख दें, v की जगह क्या रखेंगे,
साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होगा ये, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब हमको तो निकालना डी यू अपॉन डी वी निकालना है। डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। तो वैल्यू को रख दें। वैल्यू क्या था, डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये निकाले हैं कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स ये है। और डी वी अपॉन डी एक्स निकाले हैं साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन आपको करना है।